अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भारत के अंदर मुसलमानों की हालात बहुत ख़राब है, चाहे वो एजुकेशन लिटरेसी के मामले में हो या फिर वो किसी और मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, नौकरी जॉब्स के मामले में हो, फाइनेंशियली हो। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि बेस्ड ऑन डेटा, जो उन्होंने डेटा को एनालाइज किया गवर्नमेंट के, तो ये पता चला कि भारत के अंदर मुसलमानों की हालत, भारत के मुसलमानों की हालत SC ST से भी बदतर है। देश के अंदर SC ST जिसको सबसे नीचे का तबका माना जाता है, भारत के मुसलमानों की हालत उनके भी नीचे है और उनसे भी ज्यादा खराब है, इतनी सीरियस हालत है। उसके अलावा भारत के अंदर, भारत के जो टोटल मुसलमान है वो 14% है, लेकिन भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में। दैट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स आर अबाउट 14%, बट दी मुस्लिम्स इन द गवर्नमेंट जॉब इज ओनली 2.5%। ये दो चीज है। इसके बाद में महमूदुर रहमान कमेटी बनी गई थी, उसके अंदर भी ये कहा गया कि मुसलमानों के हालात बहुत खराब है और मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देना चाहिए जॉब्स में, एजुकेशन में और हाउसिंग में। हाउसिंग में क्यों देना चाहिए? हाउसिंग में इसलिए देना चाहिए कि मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है हाउसिंग के अंदर। घर बेचे नहीं जाते मुसलमान नाम लिख के, घर रेंट पे नहीं दिए जाते मुसलमान नाम लिख के। तो ये सारी का जो स्टेटस है वो महमूदुर रहमान कमेटी ने बताई। सच्चर कम्युनिटी ने भी कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद जो महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त की गवर्नमेंट थी NCP कांग्रेस की, उसने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में, जॉब्स में, ऑर्डिनेंस लेके आए। मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दिया जॉब्स में, एजुकेशन में, ऑर्डिनेंस लेके आए। कुछ लोग कोर्ट चले गए, जैसा हमेशा होता है, कोर्ट ने सब स्ट्राइक डाउन कर दिया, मराठाओं का पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। मुसलमानों को 5% जॉब्स को स्ट्राइक डाउन किया। 5% जो एजुकेशन के अंदर था वो कहा कि मुसलमानों को ये मिलना चाहिए बेस्ड ऑन डेटा। जो डेटा अवेलेबल था कोर्ट के पास, जो फैक्ट्स अवेलेबल था, उसके बेसिस पे ये कहा गया कि मुसलमानों के अंदर लिटरेसी का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए उनको ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को देना चाहिए, पर वो रिजर्वेशन नहीं मिला। उल्टे जब फडणवीस की गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उन्होंने मराठाओं को रिजर्वेशन दिया और मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन लिया जो कोर्ट ने दिया था मुसलमानों को। और जो कोर्ट ने कहा था कि मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उल्टे उनको रिजर्वेशन दे दिया। ये कहा कि ये संविधान के खिलाफ है कि किसी को धर्म के बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहिए। तो फडणवीस साहब को ये नहीं पता कि केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा भी इसी देश में है, वो भी इसी देश का संविधान फॉलो करते हैं और वहां पे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकता? अब फडणवीस साहब चले गए हैं, अब नई सरकार आई है जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है। इसके अंदर इस सरकार के आने के बाद शरद रामपीसे करके एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, MLC है, जिसने सवाल पूछा था काउंसिल के अंदर कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का क्या हुआ। ये कांग्रेस के शरद रामपीसे। इसके जवाब में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये कहने के बाद हड़कंप मच गया, पूरे मीडिया के अंदर बवाल हो गया। जिस तरह से हिंदुत्व की लहर देश में बह रही है, उसी तरह से बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि शिवसेना माइनॉरिटी का पीस कर रही है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये होने के बाद में मुसलमानों का जो शिवसेना ने अपने पैर पीछे ले लिए और रिजर्वेशन 5% का फिर अटक गया मुसलमानों का। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो रिजर्वेशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है उसको देने में ये सरकार कतरा क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस NCP की लोगों को शिवसेना के ऊपर प्रेशर डाल के ये रिजर्वेशन लेना चाहिए। 2019 जनवरी में पार्लियामेंट के अंदर, संविधान के अंदर चेंजेस किया गया अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए। 10% का रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोल के, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए जो रिजर्वेशन लाया गया। आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन के पहले जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन बीजेपी हार गई थी, उसके बाद ये 10% का रिजर्वेशन अपर कास्ट के लोगों को दिया गया। ये रिजर्वेशन संविधान के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन संविधान के अंदर आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस किया गया। इस चेंजेस को 103 अमेंडमेंट कहा जाता है। तो उनके लिए रिजर्वेशन देने के लिए अगर आप संविधान में चेंजेस कर सकते हो, तो हमको तो ये रिजर्वेशन कोर्ट ने कहा है। कोर्ट कोई भी फैक्ट्स को देख के जवाब देती है, कोर्ट कभी भी ऐसे अंधे फैसले नहीं करती। तो कोर्ट ने जो रिजर्वेशन हमको दिया वो रिजर्वेशन आज तक हमें
मिला नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर लगभग आज की तारीख में 74% रिजर्वेशन है एजुकेशन में, 75% रिजर्वेशन है जॉब में, जिसका ब्रेकअप मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर 5% और अगर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलेगा तो इससे धरती फटने वाली नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपने देखा किस तरह रिहाना के एक ट्वीट से ऐसा हड़कंप मचा पूरे देश के अंदर के सचिन तेंदुलकर से लेके पता नहीं कौन कौन सारे ट्वीट करने लगे गवर्नमेंट के लिए। तो सोशल मीडिया की ताकत को आप लोग समझिए, और जितने लोगों के पास भी ट्विटर अकाउंट है वो लोग मुझसे संपर्क करें, कमेंट में डालें, या फिर हम एक ग्रुप बनाएं, या फिर आपस में बात करें, और हम लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेके पहले स्टेप के तौर पे इसके ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि कम से कम मुस्लिम रिजर्वेशन की बात तो हो, देने की बात दूर की है। हो सकता है अगर हम आज से काम शुरू करें, साल 2 साल 5 साल रख सकते हैं, लेकिन ये हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। हम इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं। उस संविधान के ऊपर भरोसा करने के बाद में अगर हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हमारे जो गरीब बच्चे वो पढ़ेंगे कैसे, और अगर पढ़ेंगे तो उससे देश का फायदा होगा। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो जाके देश के लिए बेहतर काम कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। जो एक मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगता है रेडिकलाइजेशन का, वो खत्म होने के भी चांसेस है एजुकेशन के अंदर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। आप सबसे विदा लेता हूं। अगर आप लोग चाहते हो इसके ऊपर, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर, तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मलाड़ में रहते हो तो मलाड़ वेस्ट और आपका नाम। और इसलिए हम एक पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह आगे की रणनीति तय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।